चिंपैंजी, जो एक हाईली सोशल एनिमल है, जिसे परिवार में रहते हुए अपने गुर नई पीढ़ी में पहुंचाना भी जरूरी लगता है। दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ता बनाना भी जरूरी लगता है और सोसाइटी में एक ऊंचा रुतबा बनाए रखना भी, जिसके लिए बहुत महत्व रखता है। अब सुनने में कुछ कुछ अपने जैसा ही लग रहा है ना, यानी हम इंसानों जैसा, क्योंकि हम इंसान भी तो यही सब करते हैं और यही सब चाहते हैं। फैमिली, दोस्त और सोसाइटी हमारे लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ना? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि एक चिंपैंजी और ह्यूमन में इतनी सारी समानताएं मिल जाए? तो ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि चिंपैंजी हमारा क्लोज रिलेटिव है, जिसे आप क्लोज कजन भी कह सकते हो। क्योंकि आज से मिलियन सालों पहले ह्यूमन और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही थे, इसलिए इन दोनों ही स्पीशीज का डेवलपमेंट काफी सिमिलर है और इन दोनों ही स्पीशीज यानी ह्यूमंस और चिंपैंजी का लगभग 99% डीएनए मैच करता है। ये डीएनए ही तो है जो बताता है कि एक लिविंग थिंग कैसी दिखाई देगी और कैसे काम करेगी। इसका मतलब वाकई में चिंपैंजी हमारे क्लोज रिलेटिव्स ही हुए। लेकिन ह्यूमंस चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं, ये सोचना गलत होगा, क्योंकि ये दो अलग स्पीशीज हैं जो क्लोजली रिलेटेड है लेकिन एक दूसरे से इवॉल्व होकर नहीं बनी है। चिंपैंजी का पॉपुलर नेम चिंप है और साइंटिफिक नेम पेन ट्रोग्लोडाइट्स है। एक नॉर्मल मेल चिंप फीमेल चिंप से ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। मेल चिंप्स का वजन 34 से 70 किलो तक होता है, तो फीमेल्स का वजन 26 से 50 किलो तक होता है। ये चिंपैंजी सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में रहा करते हैं। यूं तो चिंपैंजी की पॉपुलेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये एनवायरमेंटल में होने वाले चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, इसलिए इन्हें वुडलैंड्स और ग्रासलैंड्स में भी देखा जा सकता है। चिंपैंजी को अक्सर मंकी समझ लिया जाता है और चिंपैंजी को देखकर शायद एक बार ये ख्याल आ भी जाए कि ये और मंकी एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे, लेकिन असल में ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं।